जब इस देश में रहने वाले देश को बदलने की सोचेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कदम उठाना पड़ता है। और अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान गिरकर ही उठना सीखता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन इन मुश्किलों में पंख लगाकर उड़ने का साहस रखने वाले एक दिन दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। एक लड़का जिसने अपने गाँव की गली गली जाकर अखबार बेचे, जिसने भूख से लड़ते हुए पढ़ाई की और एक दिन भारत के आकाश को नई उड़ान देगी, जो न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई, जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों युवाओं को सिखाया कि सपना वो होता है जो आपको सोने न दे। साल 1931 रामेश्वरम समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसे दुनिया आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन कहेगी। और उस वक्त ये बच्चा सिर्फ संघर्ष का दूसरा नाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाने वाले, सादा जीवन, बड़े सिद्धांत। माँ आसिया अम्मा एक ऐसे दिल वाली महिला जो खुद भूखी रहकर भी मेहमानों को खाना खिलाती। घर में पैसे कम थे, लेकिन संस्कार और इंसानियत समुद्र की लहरों जितनी गहरी। गरीबी ने इस बच्चे से बहुत कुछ छीना, लेकिन बदले में दिया एक अटूट जज्बा। कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते, अखबार बांटते, फिर पढ़ाई करते। कई बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, लेकिन वही कलाम साहब समुद्र किनारे बैठकर आसमान को देखा करते। वह चांद को देख देख कर सोचा करते थे, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उनके सपने आसमान से भी ऊपर। गरीबी उन्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि उनका दिल कह चुका था, मेरी मंजिल आसमान है। स्कूल में विज्ञान के अध्यापक अय्यर सर ने पहली बार उनसे कहा, कलाम, तुम उड़ान को समझना चाहते हो तो विज्ञान को अपना रास्ता बनाओ। वह दिन, वह एक वाक्य कलाम साहब की पूरी जिंदगी की दिशा बदल गया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद MIT में दाखिला लिया। MIT में पढ़ते समय उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था एयरक्राफ्ट मॉडल बनाना। गाइड ने सख्त शब्दों में कहा, अगर मॉडल फेल हुआ स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। कलाम ने पूरी रात जागकर मॉडल बनाया, और उस रात सिर्फ एक मॉडल नहीं बनाया गया, एक वैज्ञानिक जन्म। पढ़ाई के बाद उनका सपना था एयरफोर्स में पायलट बनना। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया और रैंक मिली 9th, पर सीटें थी 8। सपना टूट गया। वह शांत बैठे रहे, समुद्र की लहरों को देखते रहे, लेकिन शायद किस्मत कह रही थी, तुम उड़ोगे, लेकिन किसी और तरीके से। अगले ही दिन उन्हें DRDO में नौकरी मिल गई, और वहीं से शुरू हुआ भारत को बदल देने वाला सफर। साल 1969 कलाम साहब इसरो पहुंचे, जहां उन्हें सौंपा गया भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। ये मिशन सिर्फ तकनीकी चैलेंज नहीं था, ये भारत की प्रतिष्ठा का सवाल था। पहला प्रयास फेल हुआ, सारी दुनिया ने सवाल उठाए, लेकिन कलाम साहब शांत रहे। उन्होंने टीम को कहा, असफलता मेरी है, अगला प्रयास हमारी जीत होगी। और 18 जुलाई 1980 SLV-3 सफल हुआ। भारत अंतरिक्ष के नक्शे पर उभरा, और कलाम साहब भारत के वैज्ञानिक जगत के सितारे बन गए। नासा ने उन्हें खुद आमंत्रित किया। वो वहां गए, विकसित तकनीकें देखी, दुनिया की सबसे एडवांस सुविधाएं देखी। लोगों ने कहा, कलाम यहीं रह जाओ, भविष्य चमकेगा। लेकिन उनका जवाब था, मेरा भविष्य मेरे देश में है, मुझे भारत के लिए काम करना है। यह सिर्फ देश प्रेम नहीं था, यह एक समर्पण था, और वही समर्पण उन्हें आगे ले गया, और जहां उनका नाम इतिहास बन गया। साल 1980 में भारत को अपनी रक्षा मजबूत करनी थी, तभी शुरू हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, और इसकी कमान थी कलाम साहब के हाथ में। उनकी टीम ने बनाई पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे चढ़ते अग्नि मिसाइल की सफलता ने दुनिया को संदेश दिया, भारत कमजोर नहीं है। और तभी दुनिया ने उन्हें नाम दिया इंडियाज मिसाइल मैन। साल 1998 राजस्थान, गहरा राज, सख्त सुरक्षा और एक मिशन जो भारत के भविष्य को बदलने वाला था। भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए, और उस मिशन के केंद्र में थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब नतीजे आए तो दुनिया हैरान थी, और भारत गर्व से भरा हुआ। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह भारत की ताकत का नया परिचय था। साल 2002 में पूरे देश ने उन्हें राष्ट्रपति चुना, लेकिन उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति से पहले एक शिक्षक हूँ। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनकी दिनचर्या वैसी ही थी, सादा, शांत और अनुशासित। वे बच्चों से मिलते, युवाओं को प्रेरित करते, कॉलेज घूमकर लेक्चर देते। उनका एक ही सपना था, भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग, कलाम साहब मंच पर खड़े होकर कहते हैं, युवा ही देश का असली भविष्य है। और उतने में ही उनकी आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। वो गिर पड़ते हैं, और कुछ ही देर में यह दुनिया एक महान आत्मा को खो देती है। लेकिन शायद ऐसी आत्माएं मरती नहीं, वो किताबों में, उनके शब्दों में और हर युवा के सपने में हमेशा जीवित रहती हैं। लालटेन की रोशनी से शुरू हुई यह यात्रा भारत के आसमान में उजाला बनकर फैल गई। यह कहानी एक वैज्ञानिक की नहीं, एक युग की है,
एक ऐसी सोच की जो कहती है अगर आप सूरज बनना चाहते हैं तो पहले जलना सीखें। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिर्फ मिसाइलें नहीं दी, उन्होंने हमें सोचने, सपना देखने और उठकर आगे बढ़ने का साहस दिया। आज भी जब कोई युवा कहता है मैं कर सकता हूँ, यह आवाज़ कहीं न कहीं उसी लालटेन वाले लड़के से आती है। धन्यवाद।